अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे, और मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ और खुश हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल, आज आपको अंदाज़ा हो गया होगा थंबनेल देख कर कि आज मेरे यहाँ क्या हो रहा है। जी हाँ, आज मैंने 2-3 फैमिलीज़ को बुलाया है अपने यहाँ फॉर अफ्तारी एंड डिनर, और सबके घर में बुलाया जाता है ऑब्वियसली। कि तो मैंने कहा आज मैं भी क्यों ना शेयर करूँ आपके साथ कि आज मैं अफ्तारी में क्या क्या कर रही हूँ और क्या क्या बना रही हूँ, और डिनर में क्या क्या बना रही हूँ। लेकिन सबसे पहले मैंने घर आपको दिखाया कि घर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था, तो उसको अच्छी तरह मैंने सफाई करवाई मेड से ऑब्वियसली, क्योंकि मैं ख़ुद नहीं करती, मैं मेड्स को बुलाती हूँ और मेड्स सफाई सुथराई करके चली जाती हैं। उनको माशाल्लाह कह दूँ, क्योंकि मेड्स मेरी माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं और उनको जिस तरह कहा जाए वो उसी तरह काम कर लेती हैं। तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी घर की, क्योंकि उनको पता भी है कि बाजी किस तरह सफाई करवाती हैं, तो वो उसी तरीके से कर लेती हैं। और यहाँ मैं बना रही हूँ कढ़ाई। बहुत मुश्किल हुआ कि सबसे पहले अगर दावत की जाती है या नॉर्मल अफ्तारी की जाती है तो सबसे बड़ा मुश्किल होता है कि मेन्यू में क्या होना है, और डिनर अगर होता है तो सिर्फ डिनर का मेन्यू डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे अफ्तारी प्लस डिनर है, तो अफ्तारी में क्या क्या बनाया जाए और डिनर में क्या क्या बनाया जाए। तो मैंने मेन्यू ये डिसाइड किया था कि अफ्तारी में मैं नॉर्मली जो है वो सिर्फ एक किस्म के पकौड़े बनाऊँगी, आलू के पकौड़े, और प्लस उसके साथ रोल। अच्छा, रोल की इस दफ़ा फीलिंग्स मेरी डिफरेंट थी। मैंने लास्ट टाइम आपको जो रोल्स बताए थे वो मैंने बताए थे चिकन चीज़ रोल बनाए थे, लेकिन ये जो मैं बना रही हूँ वो चिकन वेजिटेबल रोल थे। इसकी रेसिपी मैंने इसमें शेयर नहीं की, क्योंकि अगर मैं शेयर करती तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती, तो वो इंशाल्लाह मैं आगे आपको किसी ब्लॉग में शेयर कर दूँगी कि मैंने चिकन वेजिटेबल रोल किस तरह बनाए। और साथ ही साथ मैंने चिकन क्रेप्स बनाए, वो आप मेरी व्लॉग देख चुकी हैं चिकन क्रेप्स के। और प्लस मैंने जो बनाया है वो ब्रेड पिज़्ज़ा। अच्छा, ब्रेड पिज़्ज़ा की भी रेसिपी मैं चिकन वेजिटेबल रोल और ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी दोनों इकट्ठा मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैं आपके साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ वो सिर्फ डिनर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और साथ साथ फ्रूट चाट थी और छोले दही बड़े थे, दैट्स ऑल। और डिनर में मैंने बनाया है इस दफ़ा चाइनीज़, क्योंकि अफ्तारी खाने के बाद ऑब्वियसली ऐसा पेट भर जाता है तो इतनी जल्दी खाना खाया नहीं जाता, तो मैं अफ्तारी और डिनर के बीच में एटलीस्ट 1 आवर का गैप लाती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो अफ्तारी और डिनर साथ साथ लगा देते हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि नहीं, अफ्तारी हो, उसके बाद चाय हो, लोग नमाज़ पढ़ें और उसके बाद डिनर हो, तो ताकि थोड़ा सा लोगों का डाइजेस्ट खाना या अफ्तारी हो जाए, उसके बाद वो लोग आराम से खाना खाएं। तो इसी वजह से खाने में मैं बहुत लाइट खाना बना रही थी। मैंने सोचा कि मैं चिकन चाशलिक विद चिकन फ्राइड राइस बना लूँ, और साथ साथ विंग्स थे। अच्छा, विंग्स जो हैं मैं लेकर आ गई थी रेडीमेड, सिर्फ उनको मुझे फ्राई करना था, दैट्स ऑल। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं आपको चिकन फ्राइड राइस और चिकन शाशलिक की रेसिपी शेयर करूं। चिकन शाशलिक की सबसे पहले मैं रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैंने पहले चिकन की बोनलेस चिकन की को मैरिनेट कर लिया था एक दिन पहले, सिर्फ नमक, ब्लैक पेपर, सोया सॉस, सिरका और अदरक लहसुन, दैट्स ऑल। इसमें मैंने एक दिन पहले इसको मैरिनेट कर दिया था, और फिर उसके बाद दूसरे दिन जो है मैंने सिंपल तेल में चिकन को अच्छी तरह स्टर फ्राई कर दिया, और फिर उसके अंदर मैंने डाली ये सारी वेजिटेबल्स। और वेजिटेबल्स जो मैंने डाली हैं वो मैंने क्यूब शेप में कट की हैं। शिमला मिर्च, टमाटो एंड अनियन, इन तीनों चीज़ों को मैंने क्यूब शेप में कट करके मैंने इसको डाल दिया है। और साथ ही साथ जो आप देख रहे हैं टमाटर जो बॉयल हो रहे हैं, वो टमाटर इसलिए बॉयल हो रहे हैं क्योंकि इसकी जो ग्रेवी होगी वो इस चीज़ से बनेगी। तो ये आप देख चुके हैं कि ये चिकन मेरी अच्छी तरह गल चुकी है। तो फिर मैंने वो जो टमाटोज़ थे, तो टमाटोज़ को मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया था, और ग्राइंड करने के बाद उसका मैंने ना टमाटो पेस्ट या टमाटो प्योरी बना रही थी, उसके टमाटो के छिलके हटा के, ठीक है। और फिर उसी मैंने कढ़ाई में वो सारा शाशलिक और वेजिटेबल्स निकाल लिया था अच्छी तरह जब वो गल चुका था, और फिर उसी कढ़ाई में मैंने अदरक लहसुन डाल के, और अदरक लहसुन डालने के बाद फिर मैंने इसके अंदर वो जो टमाटो प्योरी थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी।
अच्छा, बॉयल मैंने टमाटो को इसलिए किया था क्योंकि फिर जो टमाटोज़ के जो वो छिलके हैं ना वो आसानी से निकल आते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि गरम गरम टमाटोज़ होते हैं, लेकिन आप उसको फ़ोर्क से या नाइफ़ से आप उसकी जो छिलके हैं वो आराम से निकाल सकते हैं। उसको निकालने के बाद आपको उसको ग्राइंड करना है, और ग्राइंड करने के बाद आप इसके अंदर डाल दें। इसके बाद मैंने डाला टमाटो केचप। आप टमाटो केचप अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल दें, आपको कम पसंद है तो आप कम डाल दें। मैं बिल्कुल अंदाजे से डाल रही थी क्योंकि रोज़ा था, चख तो सकते नहीं थे। फिर इसके बाद आप सोया सॉस, अच्छा सोया सॉस मैंने अपने अंदाजे से डाला है, लेकिन आप डालें 2 टेबल स्पून इनफ सोया सॉस, 2 टेबल स्पून सिरका, 2 टेबल स्पून चिली सॉस। ये तीनों चीज़ें मैंने इस तरह डाली। फिर उसके बाद मैंने डाला इसके अंदर काली मिर्च, ब्लैक पेपर, 2 टेबल स्पून नहीं, टीस्पून, 2 टीस्पून जो डाले वो मैंने ब्लैक पेपर डाला। फिर मैंने नमक हस्बे ज़ायका डाला, एंड प्लस मैंने इसके अंदर फिर बाद में डाली चीनी, यानी सफ़ेद चीनी जो होती है, शक्कर कहते हैं या चीनी कहते हैं, जो भी होता है। मुझे आज तक यही पता नहीं चला कि शक्कर किसे कहते हैं, चीनी किसे कहते हैं, लेकिन जो वाइट कलर की होती है वो चीज़, ठीक है, वो मैंने डाली 1 टीस्पून। इसको फिर अच्छी तरह चलाया। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने रेसिपी देखी थी वो मैंने देखी थी कि आप चिकन स्टॉक लें। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं चिकन स्टॉक बनाती और फिर मैं कॉर्नफ्लावर डालती, तो मैंने क्या किया, मैंने इसी में थोड़ा सा पानी डाला और वो जो चिकन क्यूब्स होते हैं ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। वो मैंने 1 चिकन क्यूब्स, वो भी स्टॉक ही का होता है, तो वो चिकन क्यूब्स मैंने इसमें डाल दिया। उसकी रिकॉर्डिंग मैं बनाना भूल गई थी, तो मैंने कहा मैं वॉइस ओवर में आपको बता दूँगी। तो इसके अंदर मैंने चिकन क्यूब 1 डाल दी और थोड़ा सा पानी डाला, और उसके बाद मैंने कॉर्नफ्लावर डाला। तो वो बात एक ही चीज़ हो गई। अच्छा, कॉर्नफ्लावर मुझसे कुछ ज़्यादा डल गया था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था क्योंकि कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा नहीं हो गया था। तो फिर इसका आप वो चीज़ देखकर, यानी इसकी कितनी थिकनेस है, यानी कितना गाढ़ा है, उसको देखने के बाद जो हमने चिकन और शिमला में वेजिटेबल्स को जो फ्राई किया था वो वाला बैटर जो है वो पूरा इसके अंदर हम डाल दें, और ये आपकी चिकन चाशलिक तैयार। और यकीन करें, रोज़े में मैंने बनाया था तो थोड़ा बहुत मुझे डर लग रहा था कि इसकी नमक मिर्च कैसे होगी, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद बना रही थी। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और फिर मैंने बनाया चिकन फ्राइड राइस। अच्छा, चिकन फ्राइड राइस की स्टोरी ये है कि मैं जब भी चिकन फ्राइड राइस बनाती हूँ ना तो वो मुझसे बहुत ही ख़राब बनता है। मैंने तो इसलिए मैं बनाती नहीं थी, मैं बस उठाती थी और सब्ज़ी पुलाव बना देती थी। लेकिन मैंने इस दफ़ा ये सोचा था, ये मैंने अपने आप से वादा किया था कि नहीं, मैं इस दफ़ा चिकन फ्राइड राइस ही बनाऊँगी। तो फिर मैंने चिकन फ्राइड राइस के लिए बहुत अच्छी तरह मैंने वेजिटेबल्स मीट से कटवाई, क्योंकि मेरी मीट बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी वेजिटेबल्स काट देती है। और वेजिटेबल डालने से पहले मैंने इस पतीले के अंदर जो अंडे हैं वो किए थे, स्क्रैम्बल एग बना लिए थे। इसी में मैंने, तभी आप पतीली को देख रहे हैं कि ये पतीली साफ़ क्यों नहीं नज़र आ रही, क्योंकि मैंने इससे पहले अंडों को फेंट कर मैंने इसके अंदर अच्छी तरह फ्राई कर लिया था, यानी स्क्रैम्बल एग के शेप ले आई थी मैं, ठीक है। फिर मैंने इसके अंदर मैंने डाली सारी वेजिटेबल्स, कैरेट, कैप्सिकम और कैबेज। ये मैंने अच्छी तरह डाल के, यानी अंदाजे से जितनी मुझे चाहिए थी ये डालने के बाद, अच्छा चिकन जो है वो मैंने अलग से फ्राई करके डाल दी थी। और फिर वही मैं कहूँगी कि इतना ज़्यादा काम था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कि मुझे जल्दी भी हो रही थी कि अफ्तार से पहले एटलीस्ट मुझे 6 बजे तक सब रेडी करना था, अफ्तारी प्लस मुझे डिनर, ये सारी चीज़ें मुझे कंप्लीट करनी थी। तो किसी चीज़ की वीडियो अगर माइनस हो गई हो तो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि इसमें मैंने अंडे की जो स्क्रैम्बल एग थी उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। अच्छा, उसकी तो मैंने जानबूझ के नहीं बनाई थी क्योंकि आप लोगों को पता है कि वो किस तरह फ्राई करते हैं। हाँ, चिकन मैंने सिंपल प्लेन ली थी, उसको मैंने सिंपल नॉर्मल तेल में मैंने इसको फ्राई कर दिया था, नमक, ब्लैक पेपर और सोया सॉस डाल के और सिरका डाल के मैंने नॉर्मल उसको फ्राई किया था। और वो फ्राई करने के बाद फिर मैंने इन्हीं सब्जियों के अंदर मैंने डाल दी थी चिकन को बाद में, क्योंकि और हल्की आंच में रख दिया था कि ये जो वेजिटेबल्स हैं ये भी थोड़ी सी क्रिस्पी रहेंगी और चिकन भी थोड़ी सी गल जाएगी। ये फिर बाद में इसमें चिकन डली हुई है, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि पकौड़ों का तलने का टाइम भी हो गया था, तो साथ ही साथ मैं पकौड़े भी फ्राई कर रही थी, और साथ ही साथ मैं चावल मैंने बॉयल कर लिए थे, एक कनी रह गई थी, क्योंकि अब मैंने ये सोचा था कि इस चीज़ को मैं सुकून से करूँगी, क्योंकि अगर चावल बहुत ज़्यादा गल जाते हैं ना तो वो मेरे बुतली घुलत्ती, यानी बहुत ही गल जाते हैं और बहुत खिचड़ी फॉर्म में आ जाते हैं मेरे चाइनीज़ राइस। तो मैंने इस दफ़ा यही सोचा कि मैंने फ़ौरन चूल्हे से उतार दिया था जब चूल्हे के अंदर एक कनी रह गई थी, क्योंकि अब इसका स्टेज ये होना था कि इस सब्ज़ी के अंदर जो है मुझे सिंपल चावल डालने थे,
और फिर मैंने इसके अंदर जितने भी चावल थे वो मैंने डाले। अच्छा, थोड़े से चावल मैंने रोक दिए थे क्योंकि मुझे लगा कि मैंने कुछ ज़्यादा चावल बॉईल कर लिए थे। अगर ज़्यादा चावल हो जाते तो फिर टेस्ट बहुत बुरा हो जाता। तो फिर मुझे लगा कि मैंने अप्रॉक्स 3 मग चावल इसके अंदर डाल दिए थे और 1 मग मैंने राइस बचा लिए थे, क्योंकि मैंने कहा आगे किसी दिन यूज़ हो जाता है, क्योंकि आगे अगर किसी दिन दाल चावल बने या नॉर्मल राइस बने तो वो इस्तेमाल हो जाते हैं कि वो मैं चावल मिक्स करके दम पे लगा देती हूँ, ये ज़ाया नहीं हुए। ये मत समझें कि हाय हाय ये ज़ाया हो गया, ये ज़ाया बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि मैंने फिर इसको प्लास्टिक के डिब्बे के अंदर बंद करके मैंने फ्रिज के अंदर रख दिए थे और मैंने फिर बाद में आगे जाके नॉर्मल यूज़ कर लिए थे इन चावलों को। फिर इन चावलों के अंदर मैंने डाला नमक, ब्लैक पेपर, सोया सॉस एंड सिरका। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप फ्राइड राइस की आप सीक्रेट कह दें या सीक्रेट रेसिपी कह लें या सीक्रेट इंग्रेडिएंट कह लें आप फ्राइड राइस की, वो है चिकन पाउडर। मैं इस दफ़ा ख़ास तौर पे लेकर आई थी क्योंकि मैंने जिन जिन की रेसिपी देखी थी वो सब ये डालते हैं, तो वही यही सही कहते हैं कि ऐसे फ्राइड राइस के अंदर ऐसी क्या इंग्रेडिएंट होती है जो इतना अच्छा टेस्ट होता है, तो वो होता है चिकन पाउडर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये है सिरका, मैंने बिल्कुल अपने अंदाजे से डाला है, लेकिन आप लोग डालें 2 टेबल स्पून। फिर उसके बाद मैंने सोया सॉस डाला, वो भी 2 टेबल स्पून। और फिर उसके बाद जो है मैंने जो इंग्रेडिएंट यानी सीक्रेट इंग्रेडिएंट था वो था चिकन पाउडर। चिकन पाउडर के छोटे साशे भी मिलते हैं और बॉक्स भी मिलते हैं। मैं बॉक्स लेकर आ गई थी क्योंकि चिकन पाउडर बहुत अच्छा टेस्ट यानी खाने के अंदर ना बहुत अच्छा टेस्ट लेकर आ जाता है चिकन पाउडर। तो चिकन पाउडर जो मैंने डाला वो एटलीस्ट 2 टीस्पून मैंने डाला और ब्लैक पेपर 2 टीस्पून डाला और फिर इसको अच्छी तरह मैंने मिला लिया। और फिर इसके ऊपर मैंने जो फ्राइड राइस कह रही हूँ, जो मैंने एग को फ्राइड किया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था और ये बन गए थे मेरे चिकन फ्राइड राइस। और फिर मैं एट लास्ट 6 o'clock पे किचन में आई तो ये सारा किचन सिमटा हुआ था मेरे फ्राइड राइस रेडी थे, मेरे चिकन शाशलिक रेडी था, प्लस मेरा पैन रबातिया भी रेडी था। पैन रबातिया की भी मैं आपको रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ और कढ़ाई भी मेरी रेडी थी। तो डिनर मेरा कंप्लीट है, इवन मेरा अफ्तार भी कंप्लीट था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं घर में आके देखूँ कि घर में क्या क्या चीज़ें मेरी तरीके से रखी हुई हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र, ड्राइंग रूम मेरा पूरा सेट था और मेरा ये कूलर भी बहुत कूल कर रहा था मेरे घर को, क्योंकि पंजाब में जो है ये जो एयर कूलर होता है ये बहुत अच्छा कूल करता है। फिर मैं जब तैयार होकर आ गई थी तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब डेज़र्ट कर लूँ। अच्छा, डेज़र्ट इस दफ़ा मैंने सोचा था नॉर्मल कस्टर्ड ही बनाना था, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन थी वो मैंने चेंज कर दी थी। क्योंकि मेरे पास ये ग्लासेस थे तो ये ड्रिंक ग्लासेस, लेकिन मैंने इसको डेज़र्ट के क्रॉकरी कर दी थी कि मैंने इसमें जो कैन फ्रूट डेज़र्ट का जो यानी कॉकटेल का जो कैन था उसमें से मैंने फ्रूट्स मैंने डाले,
उसके ऊपर मैंने कस्टर्ड डाल दिया। कस्टर्ड मैंने बना के फ्रिज में रख दिया था सुबह सुबह, नॉर्मल कस्टर्ड जिस तरह हम बनाते हैं, तो कस्टर्ड बना के मैंने फ्रिज में रख दिया था। इस तरह जेली भी मैंने बना के फ्रीज़ कर दी थी, क्योंकि मेरा जो इरादा था वो मेरा इसी तरह का इरादा था कि मैं अलग अलग सर्व करूँगी। तो फिर इसके बाद मैंने कस्टर्ड डालने के बाद मैंने इसके ऊपर क्रीम डाली, क्रीम डालने के बाद मैंने इसके ऊपर जेली डाली, और फिर जेली डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाले नट्स एंड प्लस M&M की मैं बंटीज़ ले आई थी, और फिर मैं वो डाल दिया। तो यकीन करें इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि कुछ जो गेस्ट होते हैं वो कुछ मतलब मीठा कम खाते हैं, कुछ मतलब बच जाता है। तो मैंने इस दफ़ा ये सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे ही क्लासेस में मीठा सर्व करूं, और लिटरली बहुत अच्छा लग रहा था इस तरह मीठे को सर्व करना, और मज़े का भी बहुत लग रहा था। तो मैंने कहा कस्टर्ड नॉर्मल कस्टर्ड ही है ये आप ये नहीं कह सकते, या नॉर्मल ट्राइफल कह सकते हैं। हाँ, मैंने इसमें सिर्फ केक पीस यूज़ ही किया था। मैंने कहा केक मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैंने कहा मैं इसको इस तरह ही नॉर्मल तरीके से रखूँ, जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह मैंने डेज़र्ट को सर्व किया। और इस तरह मैंने टेबल को सेट किया था। अफ्तारी अभी टाइम बस हो गया था, 6:15 हो रहे थे, और इस तरह मैंने घर को सेट कर लिया था अच्छी तरह। ड्राइंग रूम मेरा सेट था, रमज़ान कॉर्नर जैसे कि आपने पहले देखा हुआ था। बस इसमें से मैंने 2 चीज़ें उठा ली थी। हसन अब्बास की मैंने जानमाज़ उठा ली थी, तो मैंने कहा वो उठा लूँ, और AC भी मैंने, क्योंकि कूलर ने तो बहुत अच्छी तरह कूल कर लिया था, लेकिन मैंने कहा अब मैं AC जला दूँ। AC जलाने की वजह ये थी सिंपल, क्योंकि मुझे कैंडल्स को करना था, कैंडल्स को जलाना था, क्योंकि वो फिर कूलर में सब कैंडल्स बंद हो जाती। और ये थी मेरी अफ्तारी। डिनर की मैंने अपलोड नहीं किया था, क्योंकि डिनर में मैंने आपको रेसिपीज़ दिखा दी थी, तो इसलिए मैंने डिनर की टेबल को सेट करके नहीं दिखाया। ये थी मेरी अफ्तारी की टेबल, और डिनर की भी नॉर्मल वही डिश आउट सारी चीज़ें मैंने की थी जो मैंने आपको रेसिपीज़ में शेयर करी। तो आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। और बाद में हमने केक काटा था इमाम हसन के पैदाइश का, क्योंकि आज इमाम हसन की पैदाइश का दिन भी था, तो इसलिए बच्चों से हमने केक कटवाया, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए ताकि बच्चों को पता चले कि 14 शाबान को हमने इमाम हसन का केक काटा था, और 14 शाबान को इमाम हसन की विलादत थी। और इसमें मैंने हसन अब्बास की मैंने जो गुड डीड थी मैंने रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि व्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था। मैं हसन अब्बास की गुड डीड इंशाल्लाह बाकी व्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगी। इसी के साथ मैं एंड करती हूँ व्लॉग को, एंड प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफ़िज़।